जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में 15 जून को गालवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद भारतीय सरकार और भारतीय सेना जिस प्रकार से एक्टिव हुए हैं और जो उनकी जो गतिविधियां रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं विश्व मंच पर, उन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। हाल ही में 59 चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने के बाद तथा भारत सरकार ने संयुक्त यूएन की संयुक्त जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चीन के वक्तव्य जो दिया था, चीन ने उसके औंधे मुंह गिराने के बाद कल ही सुबह 7 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लद्दाख पहुंचते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह लद्दाख का नीमू क्षेत्र जो काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भारतीय सेना बिल्कुल तैनाती पे है। और यहाँ पहुंचकर नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री जो है भारत के जवानों का हौसला अफजाई करते हैं तथा वहां पे घायल जवानों से भी मुलाकात करते हैं जो इस समय वहां पे सेना के हॉस्पिटल में वहां पे तैनात हैं। साथ ही वहां पे आधे घंटे का वक्तव्य होता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवानों के साथ में, जो वहां पे वो कहते हैं कि पूरा लद्दाख भारत का मस्तक है, ना हम झुके हैं और ना ही झुकेंगे। साथ ही उन्होंने वक्तव्य में कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण, मुरली बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो साथ ही में भगवान श्री कृष्ण अपने साथ सुदर्शन चक्र भी रखते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर भी प्रहार करते हुए कहा, यह विस्तारवाद का युग नहीं है, यह विकासवाद का युग है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत में स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने इस पर विरोध जताया है और उन्होंने कहा है कि चीन ने अपने 12 पड़ोसियों के साथ सीमा का शांतिपूर्ण निपटारा किया है और हमें विस्तारवादी कहना अनर्गल और अतिशयोक्तिपूर्ण है। लेकिन यह जग जाहिर है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, उनके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो सभी के सभी परेशान है। कुछ समय पहले ही खास ये न्यूज आई थी कि चीन ने जो नेपाल के जो कुछ गांव है वहां पर भी क्या है अपना दावा कर दिया है। साथ ही में 2 दिन पहले की घटना है 1860 के समय क्या है रूस का जो एक क्षेत्र है उसमें भी चीन ने क्या है अपना दावा कर दिया है। साथ ही दक्षिण चीन सागर के जो ताइवान, फिलीपींस और जो वियतनाम जैसे देश है वहां पे अक्सर क्या चीन अपना दावा पेश करता रहा है। तो भारत सरकार की विदेश और कूटनीति के माध्यम से सभी जो बड़े देश हैं वो भारत के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच भारत स्थित रूस के दूतावास ने एक विशेष घटना का ट्विटर के माध्यम से वर्णन कर दिया है। 1860 के युद्ध में जो चीन का जो एरिया था उसे रूस ने उससे छीन लिया था और चीन की इस युद्ध में करारी मात दी गई थी। तो 1860 में जब दूसरे अफीम युद्ध के बाद रूस ने चीन के मंचूरियन प्रांत के एक इलाके को चीन के कब्जे से छीन लिया था। इस ऐतिहासिक युद्ध में चीन की रूस के हाथों शर्मनाक हार हुई थी। के अलावा उधर दक्षिण चीन सागर में रूस की जो सेनाएं हैं वो लगातार युद्ध अभ्यास करती जाती हैं और लगातार युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इसी बीच फिलीपींस ने भी इस युद्ध अभ्यास को लेकर काफी कड़ी आपत्ति जताई है एवं ऐसा कहा है कि यह युद्ध अभ्यास जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए या रोक देना चाहिए, अन्यथा चीन कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। साथ ही में श्रीलंका ने भी क्या है जो अमेरिका को साथ एक समझौता कर लिया है जिसमें अमेरिका श्रीलंका में स्थित सभी सैन्य अड्डों का क्या कर सकता है उपयोग कर सकता है। तो अगर हम बात करें 15 जून के बाद जो गालवान घाटी का संघर्ष हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने चौतरफा चीन को घेरने की कोशिश जारी कर दी है और इसमें चीन गिरता हुआ नजर भी आ रहा है। अगर हम बात करें सैन्य नीति की तो 15 जून के बाद से ही भारत सरकार ने काफी सैन्य बलों को जम्मू कश्मीर और लेह वाले लद्दाख वाले एरिया में लगभग 1.5 से 2 लाख की सेना को डिप्लॉय कर दिया है। साथ में उसमें आकाश मिसाइल हो गई, चिनूक हेलीकॉप्टर हो गए, तेजस हो गया, मिग जैसे एयरक्राफ्ट भी वहां पे तैनात कर दिए गए हैं और कई सभी सेनाएं जो है युद्ध प्रदर्शन भी कर रही हैं और हाई अलर्ट में भी चल रही हैं। इसके बाद अगर हम आर्थिक मोर्चे की बात करें तो 59 चीनी एप्लीकेशनों पर बैन लगाया ही है। साथ में और भी बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे चीनी कंपनियों को उन्हें भी रद्द करने की नियम कानून बनने की प्रयास चल रहे हैं और कुछ को रद्द भी कर दिए गए। साथ ही पूरे देश में भी चाइना के बाइकॉट संबंधी जो प्रोडक्ट हैं और जो चीनी सामान है उसको बहिष्कार करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो कूटनीति की हम बात करें तो राजनीति में भी चीन को तवज्जो नहीं दी जा रही है और हालांकि जो बहुत सारी चीन का नाम ना लेते हुए भी क्या किया जा रहा है, जो विस्तारवादी जो नीतियां हैं उनका देश क्या है, भारत देश क्या है खुलकर विरोध अब करने लगा है। भारत के साथ साथ जो अन्य
जो चीन के जो पड़ोसी देश है वो भी क्या है, चीन से ज्यादा अच्छे संबंध उनके नहीं है। तो भारत क्या है, वो सभी के लिए आवाज उठाएगा। हांगकांग हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे जापान हो, सभी क्या भारत के समर्थन में और भारत के पक्ष में। सभी देश जो है चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं उन सभी के खिलाफ में है। तो होप सो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।